दोस्तों सोचो, तुम सुबह उठे हो और सुबह उठकर घर की बालकनी में आते हो। तुम्हें एक अजीब सी चीज़ महसूस होती है कि सूरज आज नहीं निकला है। हवा में थोड़ा सा ठंडापन है और चारों तरफ एक गुप्त अंधेरा है। अगर सूरज नहीं निकला तो इसका मतलब दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। सारे न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही हेडलाइन आ रही है कि सूरज गायब हो गया है। लेकिन अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या इंसान सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये तो वीडियो को पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। अब सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि अगर सूरज गायब भी हो जाता है तो भी हमें 8 मिनट 20 सेकंड तक पता ही नहीं चलेगा कि सूरज गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि इतना ही टाइम सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आने में लगाती है। अगर सूरज एक्सप्लोड भी हो जाए तो 8 मिनट 20 सेकंड तक हम मजे में ही रहेंगे। हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सूरज एक्सप्लोड हो चुका है या गायब हो चुका है। लेकिन 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पूरी दुनिया में डार्कनेस हो जाएगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा और सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स ही दिखाई देगी और स्टार्स और गैलेक्सी और भी ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब सूरज नहीं होगा उनकी रोशनी को डिम करने की। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है, क्योंकि अंधेरा ही नहीं, अब टेम्परेचर भी रैपिडली गिरने लगेगा। शुरुआत के 6 घंटे में पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 5 से 10 सेल्सियस तक गिर जाएगा। ओशंस एंड रिवर्स के सरफेस पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी और एनिमल्स एंड बर्ड भी पैनिक करने लगेंगे, क्योंकि इनका बायोलॉजिकल सिस्टम सूरज की रोशनी पर ही डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सूरज के जाने से सिर्फ ठंडी क्यों होगी, बारिश का मौसम क्यों नहीं होगा? और इसके बारे में हमें स्कूल में ही बता दिया जाता है। बारिश जो है वो ओशन के वाटर के इवेपोरेशन से होती है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है। और अगर सन नहीं होगा तो ओशन का वाटर जो है वो इवेपोरेट नहीं होगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। इसलिए बारिश का मौसम नहीं होगा सूरज के जाने से। अब इस आंसर से एक क्वेश्चन और उठता है कि समर्स नाइट में सूरज के ना होते हुए भी इतनी गर्मी क्यों महसूस होती है? और इसका आंसर है, जब समर्स में सूरज चमकता है तो उसकी हीट को एयर, वाटर, बिल्डिंग स्टोर कर लेते हैं, और जब सूरज चला जाता है नाइट में तब ये हीट जो है वो धीरे धीरे रिलीज होती है, जिसकी वजह से हमें समर नाइट में भी गर्मी महसूस होती है। अब एक क्वेश्चन और है, तो अगर सूरज चला जाता है तो नाइट की तरह डे में भी गर्मी क्यों नहीं होगी? जिस तरीके से नाइट में गर्मी रहती है सूरज के जाने के बाद भी, तो दिन में क्यों नहीं होगी जब सूरज चला जाएगा? अगर एक रात की बात होती है तो सूरज के जाने से अर्थ ठंडी नहीं होती, लेकिन सूरज के बिना रात सिर्फ 10-12 घंटे की नहीं लेकिन परमानेंट हो जाएगी। 3 मेजर रीज़न है जिसकी वजह से सूरज गायब होने से ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। पहला, कॉन्टिन्यूस हीट लॉस। रात में गर्मी तब तक रहती है जब तक नेक्स्ट डे का सूरज आकर हीट को वापस स्टोर नहीं करता है, लेकिन सूरज के जाने से कोई हीट सोर्स बचेगा नहीं और धीरे धीरे रात की जो गर्मी है वो धीरे धीरे स्पेस में रेडिएट हो जाएगी और ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। सेकेंड, एटमॉस्फेयर भी हीट को खो देगा। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो सूरज की हीट को ट्रैप करता है। अगर सूरज चला गया तो ये ब्लैंकेट भी काम नहीं करेगा। इसको किसी हीट सोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंटिन्यू रखे। थर्ड, लैंड वर्सेस वाटर, थर्मल इनर्शिया का एंड। शुरुआत के कुछ दिनों में ओशंस की हीट काम में आएगी जो गर्मी का एहसास देगी, लेकिन बिना सूरज के ये भी फ्रीज हो जाएगी। मतलब अगर एक दिन में टेम्परेचर 5 से 10 सेल्सियस गिरेगा तो आने वाले 1 महीने में टेम्परेचर -50 से -100 तक गिर सकता है। तो दोस्तों अब पता चला कि सूरज सिर्फ स्टार नहीं, हमारी ज़िंदगी का असली बेस है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी सूरज निकले तो उसकी रोशनी का मज़ा लेना, क्योंकि बिना सूरज के दुनिया एक दिन भी नहीं चल सकती।